बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को मिलने वाली सज़ा और उनकी गिरफ़्तारी के बाद हुक्मरान बड़े इत्मीनान में थे, बड़े सुकून में थे। लेकिन जैसे ही पेशावर के मित्रा के नताइज सामने आए, जिसमें तहरीक इंसाफ ने सारी की सारी पार्टियों को एक तरफ उड़ा के रख दिया, उसके बाद हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए। फिर सोचने लगे कि हमारा क्या बनेगा। बहरहाल अब इनकी सारी तवज्जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर है। शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। उधर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। कल देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद था, उसका इख्तिताम कैसे होता है। और एक बार फिर ईंट और ईंट का वैर जैसे आपने सुना है, वो फिर शुरू होगा तो कैसे होगा, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि हफीज़ शेख को भी शार्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नाम लिए फिरते हैं, राजा रियाज के पास भी कुछ नाम हैं। तो इससे पहले जिन नामों पर तवज्जो दी जा रही थी, जो नाम सामने आए थे, उनमें कई सहाफ़ियों के नाम भी थे, जैसे नजम सेठी। हालांकि वो सहाफ़ी नहीं हैं, कुछ और ही चीज़ हैं। बहरहाल वो आर्टिकल लिखते हैं, किसी चैनल पर भी बैठते हैं, तो उनका नाम भी अब सहाफ़ियों में उनका नाम था, मोहसन बेग का नाम था, और मोहसन नकवी इनका नाम भी था, हामिद मीर का नाम था। हत्ता कि मियाँ आमिर महमूद, वो भी कभी सहाफ़ी नहीं रहे, लेकिन चूँकि उन्होंने अखबार निकाल लिया है, टीवी चैनल चला रहे हैं, तो उनका नाम भी सहाफ़ियों की फहरिस्त में आ गया। तो इनके साथ साथ और लोगों के नाम भी थे, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कज़न हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उनका नाम भी आया। इसके साथ साथ और भी कई लोगों के नाम सामने आए। शबर ज़ैदी का नाम सामने आया, हफीज़ शेख का नाम, जैसा कि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उनको शार्ट लिस्ट का लिया गया है। इसके अलावा भी कई नाम सामने आए, लेकिन अब एक और नाम भी सामने आया है, वो है नाम खलीलुर रहमान रमदे साहब का। आपके सामने बहुत से नाम हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई बेहतर नाम साबित हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों की जिनके नाम सामने आए। उनमें फवाद हसन फवाद का नाम भी है, जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। तो नाज़रीन, इनमें से पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए किसका नाम बेहतर रहेगा? मैं समझता हूँ कि खलीलुर रहमान रमदे साहब सबसे बेहतरीन ऑप्शन है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, हत्ता के पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन चॉइस साबित हो सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वो क्यों? कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि उनके बेटे मुस्तफ़ा रमदे, उनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। होगा, वो अटॉर्नी जनरल रहे या दूसरे ओहदे पर रहे, लेकिन खलीलुर रहमान रमदे साहब का किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, ये किसी पार्टी के कभी मेंबर या ओहदेदार नहीं रहे। तो खलीलुर रहमान रमदे साहब वो आदमी हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक़ में फ़ैसला किया था। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को घर भिजवाना चाहते थे, उन्होंने एमरजेंसी लगाई, जजों को गिरफ़्तार भी किया गया, नज़रबंद किया गया। यही वो मौका था कि खलीलुर रहमान रमदे साहब के पास मुशर्रफ दौर में केस आ गया जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से। तो इस पर खलीलुर रहमान रमदे साहब की तरफ से जो बेंच बनाया गया था, उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक बार तो बहाल कर दिया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ को एमरजेंसी प्लस जैसा इकदाम करना पड़ा था। बात हम कर रहे थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की। खलीलुर रहमान रमदे साहब दबंग किस्म के आदमी है, बहादुर आदमी है, किसी से ना डरते हैं, न झुकते हैं, न दबते हैं। ऐसा बंदा आपकी जमहूरियत के लिए, आपके निगरान सेटअप के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए खलीलुर रहमान रमदे साहब काबिल कबूल ना हो, लेकिन अगर इनकी जगह पर फवाद हसन फवाद आ जाते हैं, इनकी जगह पर हफीज़ शेख आ जाते हैं, और हफीज़ शेख वो भी देखें कि कैसा शख्स है जिसको इमरान खान के दौर में बदउनवानी बेईमानी की बिना पर वज़ारत ख़ज़ाना से आउट किया गया था, और उसको ये आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ला। शबर ज़ैदी, ऐसे लोग। बात हम कर रहे हैं मुवाज़ने के मुकाबले की, बाकियों की निस्बत खलीलुर रहमान रमदे साहब पीटीआई के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जिन लोगों के निगरान आज़म के लिए नाम सामने आए हैं, उनमें से खलीलुर रहमान रमदे साहब बेहतर साबित हो सकते हैं। शेख रशीद की तरफ से कहा गया है कि
اسحاق ڈار کا جس طرح سے نام لیا جا رہا تھا، میاں نواز شریف نے جو نام پیش کیا تھا اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف اس کے بعد پھر ناک آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ناک آؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار کا نام مسترد کر دیا گیا ہے، ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم بننا کس کے نصیب میں لکھا ہے، کس کے سر پر یہ ہما بیٹھتا ہے۔ تو نگران سیٹ اپ یوں لگتا ہے کہ شاید وہ 1 سال کے لیے ہو، 1.5 سال کے لیے ہو۔ تو جو بھی نگران وزیر اعظم بننا ہے، اول تو یہ ہے کہ انتخابات میں بالکل ہی تاخیر نہ ہو، لیکن اگر تاخیر ہوتی ہے تو پھر نگران وزیر اعظم ایسا ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور خلیل الرحمان رمدے صاحب باقیوں کی نسبت زیادہ لوگوں کے لیے، زیادہ پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔